कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा को तुरुप के इक्के के रूप में चुना है। यूपी में बैकफुट पर पड़ी कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लाने के लिए प्रियंका अमेठी, रायबरेली से लेकर फैजाबाद, अयोध्या की दूरी नाप रही हैं। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा और शिव पूजा के बाद अब रामलला की शरण में है। ऐसे में सवाल उठता है में बैकफुट पर पड़ी कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लाने के लिए प्रियंका अमेठी, रायबरेली से लेकर फैजाबाद, अयोध्या की दूरी नाप रही हैं। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा और शिव पूजा के बाद अब रामलला की शरण में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम जी कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे? क्या प्रियंका की अयोध्या यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की अयोध्या एंट्री यूपी में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी? इसी मुद्दे पर पहली बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आप दो तस्वीरों पर नजर डालिए। फैजाबाद में पहुंच रही है। अयोध्या में आज रोड शो का कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभा है प्रियंका गांधी की। दूसरी तस्वीर बोट यात्रा, जो कि प्रयाग से लेकर वाराणसी तक 3 दिन की बोट यात्रा की थी प्रियंका गांधी ने, उसकी तस्वीर है। तो यूपी में 40 के करीब सीटों का, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती हैं, उनकी महासचिव है प्रियंका गांधी। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का जिम्मा है। ऐसे में मंदिर मंदिर वो घूम रही हैं। इससे पहले वो विंध्यवासिनी मंदिर जा चुकी हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर जा चुकी हैं और आज उनका अयोध्या दौरा है। अमेठी और रायबरेली के बाद आज अयोध्या पहुंच रही हैं। यहां पर वो रोड शो करेंगी। नुक्कड़ सभा का भी आयोजन यहां पर होना है। चौपाल आयोजन यहां पर होना है। बताया ये जा रहा है शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि वो हनुमानगढ़ी मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगी। छात्रों से संवाद का भी उनका कार्यक्रम है और सवाल यही उठ रहे हैं कि शिव के बाद अब राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रियंका गांधी क्या संदेश देना चाहती है। याद होगा आपको, अब से 3-4 दिन पहले भी जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आप मंदिर मंदिर घूम रही हैं, तो उनका यही कहना था कि बीजेपी कैसे जानती है या कैसे कह सकती है मैं मंदिर जाती थी या नहीं जाती थी और अब जा रही हूं या नहीं जा रही हूं। यानी कि जवाब तो गोलमोल कर गई प्रियंका गांधी, लेकिन मंदिर दर्शन, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि जो गुजरात से शुरू हुई थी, राहुल गांधी ने पेश करने की कोशिश की थी, अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उसी छवि को आगे बढ़ा रही हैं कि हमें मंदिर जाने में भी कोई गुरेज नहीं है और सीधे विंध्यवासिनी मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद आज अयोध्या, राम की नगरी प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और इसको लेकर अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खास तौर से एक तरफ अयोध्या का टाइटल डिस्प्यूट देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहा है, तो उसके पक्षकारों की अपनी राय है। साधु संत वहां पर मौजूद हैं, उनकी अपनी राय है और वहां की जो आम जनता है, जिनका ये कहना है कि अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ पिछले 70 साल में, उनकी अपनी अलग राय है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ अजय उपाध्याय जी और नवीन कुमार जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले अजय जी, मुझे यही बता दीजिए आप कि बीजेपी आरोप यही लगा रही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो हैं वो राम भरोसे हैं और आपकी कांग्रेस पूरी की पूरी प्रियंका भरोसे हैं, इसीलिए अयोध्या जा रही हैं। आपका क्या जवाब होगा? देखिए अंचल जी, अभी ही आपने प्रोमो में सारी बातें बताई कि किस तरह मंदिर, एक व्यक्तिगत मंदिर जाना एक व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और सभी मंदिरों में जहां जिस रूट में वो जा रही हैं, मजार पे भी गई, मंदिर पे भी गई और लगातार निरंतर एक तरह से राजनीतिक कार्य के साथ साथ उन्होंने जो है अपने व्यक्तिगत जो आस्था है उस आस्था का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ कहीं कोई राजनीति मंदिर जाने से उनका नहीं है। राम के भरोसे और राम लला के नाम पे राजनीति करने वाले को क्या ये शोभा देती है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिन्होंने खुद 35 साल तक राम के नाम पर सिर्फ सत्ता पाई और राम लला को अभी भी टेंट में रखा है। रहते हैं ना कि आपने शिलान्यास करवाया था किसी जमाने में, कांग्रेस क्रेडिट लेती आई है। जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो पूरे देश को पता है। कोर्ट में केस है, कोर्ट
के जो निर्णय होंगे उस पर कांग्रेस पार्टी सदैव उस पर आस्था रखती हम है उस पे नहीं, और आज भी हम उस पर है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूं कि वहां पर जो साधु संत हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई कि आप हनुमानगढ़ी जाके पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन रामलला अभी तक टेंट में हैं, उनको देखने के लिए आपके जाने का कभी कोई कार्यक्रम नहीं बनता है। तो क्या रामलला में आपकी आस्था नहीं है, आप वहां पर मंदिर नहीं चाहती हैं? बीजेपी हमेशा ये सवाल पूछती है कि आप राम मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बेसिक सवाल है, इसका जवाब। आपने देखा कि कितनी प्रक्रिया हुई है और कितनी बार ये बातें आई है कि कोर्ट के अंदर जो भी डिसीजन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी है, देश का एक एक कांग्रेस का सिपाही है। हमें रामलला के प्रति उतनी ही आस्था है जितनी पहले थी और आगे भी रहेगी, इससे कहीं कोई प्रश्न नहीं है। मंदिर के मामले में चूंकि कोर्ट का विषय है, कोर्ट से हम ऊपर नहीं है। हम एक इंडिविजुअल और एक पार्टी के रूप में, व्यक्ति के रूप में भी कोर्ट के निर्णय का सदैव सम्मान किया है, आगे भी करते रहेंगे। हनुमानगढ़ी से ज्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है रामलला, जहां पर टेंट में विराजमान है। क्या प्रियंका गांधी वहां जाएंगी या नहीं जाएंगी, जवाब दे सकते हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आएगा, समय आएगा, आपको भी दिखेगा क्या परिस्थितियां हैं जिससे कोई मंदिर और हमारे साथ रजत राकेश टंडन, माफ कीजिए अजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो रजत राकेश टंडन है, विजय मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। रजत राकेश टंडन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रजत, इस वक्त कहां तक पहुंची है प्रियंका गांधी, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? और यहां पर भी पुष्टि नहीं हो रही है, बताया यह जा रहा है कि हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना जरूर करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन रामलला को टेंट में उनके दर्शन करने नहीं जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली से बोरेमो गेस्ट हाउस से निकल चुकी है और फैजाबाद जो रोड है, रायबरेली से होकर जो फैजाबाद रोड जाती है उसपे है। और रास्ते में कई ऐसे नुक्कड़ सभाएं जहाँ प्रियंका गांधी मिलेगी, कई ऐसे स्वागत पॉइंट है, एक बच्चों का डेलीगेशन भी है, उनसे भी क्लोज डोर बातचीत करेंगी। और उसके बाद लगभग आप कह सकते हैं फैजाबाद अयोध्या शहर में 3 बजे के आसपास, आप कह सकते हैं 3 बजे के आसपास शहर में पहुंचेंगी और लगभग 5, 5:30 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेगी। माना यह भी जा रहा है कि कनक मंदिर है जो राम और सीता का मंदिर है हनुमानगढ़ी के बगल में, हालांकि आजमनी में कहीं वो शामिल नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक के लिए हो सकता है कि वो जो राम और सीता का कनक मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के बाद वहां चली जाए और उसके बाद सीधे वहां से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय मिश्रा, हमारे पास कुछ संतों के भी रिएक्शंस आए थे, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि क्या प्रायोरिटी लिस्ट में हनुमानगढ़ी जाना काफी नीचे है और प्राथमिकता पहले रोड शो और नुक्कड़ सभाओं को प्रियंका गांधी दे रही हैं। तो क्या साधु संतों में इसको लेकर थोड़ा सा गुस्सा भी है? शुरू हुआ था तो उसी समय रिएक्शंस आए थे, काफी साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसी वजह से शायद उस समय वो दौरा जो था वो कुछ दिनों के लिए टाल करके आज 29 तारीख का किया गया है। और मुझे लगता है कि आज का जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है वो इसी तरह बना करके रखा ही गया है कि जब वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ेंगी तो बाकायदा लोगों के साथ मिलते हुए, लोगों के साथ मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगी। और वो शायद मुझे लगता है पूरा रोड शो की तरह ही तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या है, राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी है और ये सब ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐसा नाम बन चुका है जो भी कभी भी अगर नाम लिया जाता है तो राजनीति खुद ब खुद उसके साथ चलने लगती है। और ऊपर से गांधी परिवार से एक बड़ा नाम जो है वो अगर अयोध्या का रुख करता है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और मुझे लगता है कि जब से इन 3 दिनों तक प्रियंका गांधी है तो रायबरेली और अमेठी की चर्चा कम, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि इसमें न सिर्फ भाजपा की प्रतिक्रिया आ रही है, बल्कि जिस दिन ये चर्चा, ये पूरी तरह से ये पूरा कार्यक्रम नियत हुआ था कि प्रियंका गांधी वहां पर जाएंगी, तो जो वहां के साधु संत थे उनकी भी प्रतिक्रिया वहां से आई थी। ठीक है विजय, ये भी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, जो आम जनता है और जिस तरह से इकबाल अंसारी जो इस मामले में पक्षकार रहे हैं, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट, और भी दूसरे पक्षकार हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? अगर आप क्विकली बता सके, फिर रजत के पास एक सवाल होगा। लगता है हमारा विजय से संपर्क कट गया है। रजत से भी बाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन जी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थिन तैसी। अब प्रियंका गांधी जा रही हैं तो कांग्रेस देखिए कितना हाउ इज द जोश टाइप मोमेंट में है, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। नहीं, आपने जो कहा मैंने तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके, जो चौपाई आपने पढ़ी है वाकई में सत्य यही है। तो आपकी कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, हमें को उसकी व्यक्तिगत आस्था है, कहीं जाए उसको किसी बात को आपत्ति नहीं है,
लेकिन जब आप भगवान श्री राम की बात करते हो, एक तरफ जिस भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर में पंडित नेहरू जी ने ताला लगवाया था, जिसको लड़ने के बाद इतने समय तक अदालत में चक्कर काटने के बाद, अदालत से जद्दोजहद करने के बाद तब जाकर के खुला, तो उसका भी श्रेय लगेगा हमने खुलवाया, बेशक अदालत के कहने पे खुला। और उसके बाद लगातार इनके वकील कोर्ट में खड़े होकर के ये कहते रहे भगवान श्री राम का मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इनके कानून मंत्री रहे हो वो ये कहते रहे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस सरकार ये एफिडेविट देती रही हो क्योंकि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व ना हो। वो जब भगवान श्री राम की बात करता है थोड़ा सा कष्ट होता है। बेशक मैं उसकी बात नहीं करना चाहूंगा, आप मंदिर जा रहे हैं, बेशक प्रयागराज में अपने दादा की कब्र पे नहीं गए, वो अलग बात है, लेकिन मुझे इतना तो देश की जनता को जानना पड़ेगा ही ना साहब कि आप मुंह में राम बगल में छुरी, ये कैसे कौन से वाला तरीका है भैया। आप भगवान श्री राम की बात करते हो तो मुझे प्रियंका जी से ये आप आज ही अपने किसी संवाददाता से कहिए कि उस पर पूछ ले भगवान श्री राम के मंदिर पर उनकी राय क्या है, क्या बनने के पक्ष में। सर्वोच्च न्यायालय का जब फैसला आएगा तब आएगा। अगर ये सारे नेता बीच में से हट जाए तो कल बन जाए भगवान श्री राम का मंदिर। विवाद ही करने वाले ये लोग हैं। आप भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में है कि पूरी जमीन भगवान श्री राम के मंदिर को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस की या तो प्रियंका जी बता दें या कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें। अजय जी, देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि मंदिर का ताला खुलवाना, आगे की प्रक्रिया, फिर मुंह में राम बगल में छुरी। अरे पूरा देश जानता है कि राम के नाम पे किस तरह से सत्ता लुलुपता आपके अंदर दिखती है। पुरुषोत्तम राम को भी आपने नहीं छोड़ा सत्ता के लिए। निरंतर 35 साल से रामलला के साथ आपने जो किया है वो पूरा देश जानता है। पूरे भारत के हिंदू समाज के लोग देख रहे हैं किस तरह कभी चुनाव से पूर्व आप घोषणा करते हैं कि बस जैसे आऊंगा मैं मंदिर बन जाएगा, फिर उसके बाद वो बदल जाता है। 89, 90 से लेकर के और अभी तक लगातार आपके घोषणा पत्र में रहा। और कभी भी जब पहले फुल मेजोरिटी दो, पूर्ण बहुमत आ जाती है स्टेट में भी और केंद्र में भी, तब आप कोर्ट पे आस्था आ जाती है। उससे पहले कोर्ट पे आस्था नहीं रहती। चुनाव से पूर्व आपको कोर्ट नहीं दिखता और चुनाव के बाद आपको कोर्ट आस्था में आ जाता है। ये पूरा देश जान रहा है। हमारी एक ही आस्था पहले से और आज तक है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति सदैव आस्था है, सदैव है और है। पार्टी की आस्था लोकतंत्र और संविधान में है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय रोड शो पहले आते हैं। जवाब दे दूं रोड शो, क्योंकि अमूमन ये प्रथा ऐसी है कि जब भी आप शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा पूजा अर्चना से करते हैं। तो यहाँ पर रोड शो पहले हो रही है, नुक्कड़ सभाएं पहले हो रही हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाने हो रहा है। ये बीजेपी सवाल उठा रही है। सवाल ये भी कहना चल जी इन्होंने कहा इसका जवाब एक लाइन दे दें, उसके बाद होते रहेगा। मुझे तो देखिए, उनका 3 दिन का कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है, आपको भी पता है। रास्ते लगा हुआ है। वो जिस तरह से जा रही है तो कार्यक्रम कांग्रेस ही अच्छे से नहीं बना पाते हैं। रायबरेली अमेठी, और उस प्रोसेस में जाते हुए यदि रास्ते में लोगों का तो प्रोसेस ही तो गलत है, ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले। अच्छा, ये साधु संत भी यही कह रहे हैं। मैडम ये बताइए अंचल जी, ये तो रायबरेली गई है, रायबरेली के बाद अमेठी गई है, फिर रास्ते रास्ते वो हर जगह जा रही हैं। और रास्ते में जितने मंदिर मस्जिद जहां भी उनको लगता है कि जाना चाहिए वो जा रही है। उसी प्रोसेस में भी वो जगह भी जा रही है। नवीन जी, अगर वो मंदिर जा रही है, मजार जा रही है, तो भगवान राम पे आपका कॉपीराइट थोड़ी है। बिल्कुल सही। भगवान राम को हर एक भगवान श्री राम अच्छा सुनिए नवीन जी, देखिए भगवान राम पर आपका कॉपीराइट नहीं है, भगवान राम सबके हैं, नंबर 2। नंबर 3, एक नारायण की कथा आपने सुनी होगी ना कि जिसमें एक किसान था, उसको सबसे बड़ा भक्त भगवान ने माना। वो इसलिए क्योंकि किसानी करते हुए, बहुत बिजी रहते हुए वो जाकर भगवान को याद करता था और सारा दिन नारद मुनि नारायण नारायण करते रहते थे। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी भगवान की आंखों में। उसकी आगे की भी कहानी साहब, उसको तो आपने आधी सुनाई है। इस कथा को तो मैं पूरा कर डालता हूँ। हाँ। मैं उसी किसान की बात बताता हूँ, उसी किसान को ठगने वाले की भी बात बता देता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था। चलो, तो कांग्रेस आपको कह रही है कि किसान को आपने आइए, कम टू द पॉइंट। नवीन जी, कम टू द पॉइंट। दीपक झा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हों, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहा भगवान श्री राम पर कॉपीराइट हर मानव का है। जिसने जन्म लिया धरती पे, जो भगवान राम के प्रति आस्था रखता है, उसका कॉपीराइट है, जिसमें कोई दो राय नहीं। वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। लेकिन आप आस्था केवल चुनाव में नजर आएगी,
एक आस्था आत्मा से होती है, एक आस्था वोट के लिए होती है। अरे भाई, आप एक तरफ कहते हो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, आप आज या तो ये कह दीजिए कांग्रेस कि पंडित नेहरू ने ताला लगवाया था भगवान श्री राम के मंदिर के अयोध्या में, उसका ये माफी मांगते हैं। अरे भाई, आप फिर भी क्या बोलेंगे जी, सुन लीजिए, आप जाके माफी मांगे, ताला लगवाया, या फिर आप ये कहिए कि अदालत हो गया है, पहले तक कांग्रेस के एजेंडे में एक ही बात थी कि वहाँ पे भव्य मस्जिद बनवाएंगे, आप दोनों ने दूसरे ही वादा तोड़ दिया। आज आपने वादा किया था दोनों एक दूसरे को शाउट डाउन नहीं करेंगे और वादा कर दिया ऑलरेडी। कांग्रेस के एजेंडे में था या नहीं था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद? अरे हमारी 3 सरकारें बर्खास्त कर दिया होगा, मुझे के लिए रुकना होगा यहाँ पर। पहली बहस हमारी लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है एजेंडे में था या नहीं था कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद? अरे हमारी 3 सरकारें बर्खास्त कर दिया होगा, मुझे के लिए रुकना होगा यहाँ पर। पहली बहस हमारी लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आस्था का प्रश्न अगर आपके लिए भी था बीजेपी नवीन कुमार, तो फिर आपके मैनिफेस्टो में क्यों है? ये तो आस्था का सवाल है, इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, पहली बहस जारी है, जल्द लौटते कर लेते हैं। उर्मिला मातोंडकर जो कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं, खबर ये आ रही है कि उत्तर मुंबई से वो चुनाव लड़ेंगी। बहुत प्रेस्टीजियस सीट है, ये अटकलों का बाजार गर्म था, अब ये साफ हो गया है कि उर्मिला मातोंडकर उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हालांकि उर्मिला मातोंडकर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अब ये स्पष्ट हो गया है, उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा उत्तरी मुंबई से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ पहली बहस में 2 और नए मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिशांत त्यागी जो कि पूर्व नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं सपा के, वो जुड़ गए हैं और इस वक्त विश्व त्यागी परिषद में भी अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक झा, आपने देखा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। प्रियंका गांधी अयोध्या जा रही हैं, इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार हैं उनकी भी इस किस्म की प्रतिक्रियाएं आई थी कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल से तो कुछ किया नहीं अयोध्या के लिए, ऐसे में ये सिर्फ राजनीति हो रही है, टच एंड गो रहता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नेता हो, वो वोट बटोरने के लिए आते हैं, सियासत गर्म करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आपका रिएक्शन ये है कि मैं बताऊं इस बात को, प्रियंका गांधी के लिए बोलते हैं वो हिंदू नहीं है, ईसाई की फला बातें आती हैं। एक कहते हैं मेनका गांधी उसी खानदान से आती है, वो कहां से हिंदू हो गई फिर, और उनके बेटे सबसे बड़े फायर ब्रांड बनते हैं नेता की, वो हिंदू नेता हो गए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो अब सुनते लो, सोनिया गांधी और मेनका गांधी और संजय गांधी आती हैं। एक कहते हैं मेनका गांधी उसी खानदान से आती है, वो कहां से हिंदू हो गई फिर, और उनके बेटे सबसे बड़े फायर ब्रांड बनते हैं नेता की, वो हिंदू नेता हो गए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो अब सुनते लो, सोनिया गांधी और मेनका गांधी और संजय गांधी दो बाप के बेटे। मेनका गांधी का कहाँ पे हुआ? तो अब तो फिर दादा का नाम क्यों नहीं लेते? दादा का नाम क्यों नहीं लेते? वो किसके? राहुल गांधी। आप लोगों के पास सवाल नहीं, राहुल गांधी के दादा कौन थे ये बताओ? राजीव गांधी के पिताजी का नाम बताइए। आप गुमराह करते। अरे आप गुमराह कर लोगों को। नवीन जी, जवाब लेने के लिए तो चले गए लोगों को, हमसे क्यों जोड़ रहे हो? नवीन जी, नवीन जी, ये कैसे मैटर करता है कि कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, ये कैसे मैटर करता है? जवाब नहीं। आपको विकास के मुद्दे पर चुनाव राम मंदिर की बात, तीनों इकट्ठे बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सोनिया गांधी जी के साथ वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए। नवीन जी, सोनिया गांधी दीपक जी की बात पूरी कर ले। कहा कि ये ईसाई धर्म से विरोध करती है और हिंदू धर्म में नवीन जी, गांधी को आप क्या मानते हैं? और इसके बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री होते हुए आप दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें नहीं आ रही है, जनता को भी नहीं आ रही होगी, जनता को भी नहीं आ रही होगी। क्या फायदा है? बोल रहे हैं आप समझिए तो। एक मिनट दीपक जी, बात पूरी कर लीजिए मुझे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने जलेबी घुमाने लगे उसमें। प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने से ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सवाल है।
जमीन पर वहां पर चाहे साधु संत हो, चाहे पक्षकार हो, जो जनता हो, वो अपने आप को निग्लेक्टेड महसूस करती है। उनका कहना है कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हमारे वोट बटोरने की राजनीति। प्रियंका गांधी पहली बात है महासचिव बनी है, पूर्वी प्रभारी बनी हुई है, तो पूर्वी क्षेत्र में उनके जो भी आएगा वो जहां जाएंगे, इलाहाबाद आएगा, मेरठ इलाहाबाद आएगा, बनारस आएगा, जो भी शहर आते हैं जितने भी जाएंगे, तो उसमें अगर अयोध्या जा रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पहली बात तो बीजेपी का बता रहा अच्छी बात है, मैं तो उनको सम्मान करते प्रणाम जो भी कार्यकर्ता नवीन जी आप जवाब दीजिएगा। भाजपा क्या है, इतने सालों से कहती है राम मंदिर हम बनाएंगे, आज कहते हैं कांग्रेस नहीं बनाने। अरे तो आप देश को एक क्यों नहीं बताए थे कि हम किसी भी हाल में बनाएंगे, चाहे कांग्रेस अपोजिशन में हो, चाहे कोई भी अपोजिशन में, कितना रोक लेगा वही। आज आप सबसे बड़े झूठे साबित हो गए हैं। बस इन्होंने जवाब दे दिया। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पूरी डपली बजाई, एक बार ये नहीं बताया। सुनिए, आपने कहा था कि सुन तो लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में मंदिर के नाम पे पशुनाथ आप लोगों ने नेपाल दीपक जी एक मिनट दीपक जी, नवीन जी प्लीज इसका जवाब दें कि आप भी तो आपके मैनिफेस्टो में ना राम मंदिर आप कैसे बनवाएंगे ये आपने बताया नहीं। आपने कहा सुप्रीम को प्रधानमंत्री ने, एक मिनट दीपक जी प्लीज डोंट इंटरवीन, प्रधानमंत्री ने भी कहा, ट्रिपल तलाक मुद्दे के ऊपर जब इंटरव्यू आई उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसका इंतजार होगा। तो फिर आप इसमें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ, बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा जवाब है कि ट्रिपल तलाक का जो ऑर्डिनेंस, नहीं ट्रिपल तलाक में मत जाइए, राम मंदिर का ही मैंने आपको उदाहरण दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिपल तलाक सुन लीजिए ना, अरे राम मंदिर कमाल है, मुझे टेप लगा दीजिए कि इतना बोलिए, ऐसे थोड़ी होगा। 10 सेकंड तो दीजिए, इधर में बोल भी चुका होता मैं। मेरा कहना है उसका ऑर्डिनेंस तब लेकर के आए थे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए। फैसला, पहली बात तो हमारे पास वो प्रमाण है कि वो हमारा फैसला हमारे हक में आएगा पूरा, पूरी भगवान श्री राम मंदिर को मिलेगी। अगर नहीं, दीपक सुन लीजिए, अगर नहीं, मैं फिर भी कहता हूं तो उसके बाद सरकार जो मर्जी कदम उठाएगी, ऑर्डिनेंस लाएगी, प्रस्ताव लाएगी, चाहे कुछ लाएगी, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। नहीं मतलब ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आपने कहा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम बैक डोर से जो बन पड़ेगा वो करेंगे, यही आपका स्टैंड है? जो संविधान के अनुसार, नियम अनुसार काम है, मैं उसी की बात करूं। आप तो संविधान से तो कांग्रेस, जब तक वो सब जुडिस से कांग्रेस चाहती है कि हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए और संविधान में वो कोर्ट में जाकर के फंस जाए, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इन्होंने कांग्रेस ने उसी मंदिर का ताला लगवाया, कोर्ट के कहने पर जब ताला खुला तब ये कहते हमने खुलाया। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर है, वो जाके कहते हैं और लगातार लोगों को ये बातें पहले बोल चुके हैं। नवीन जी आप पहले बोल कांग्रेस बनाइए मंदिर के पक्ष में तो कल फैसला करते हैं। एक शिला मैं रखता हूँ, सारी बातें कांग्रेस में शिला रखने में चले बोले ताकत, चलो आप बोलने का तरीका नहीं है, आज जब मंदिर बन नहीं पाया तो ये 10 बहाने बनाते हैं। कांग्रेस से पूछते हैं सत्ता पाना है, चलिए लगातार सत्ता पाते रहे हैं। अरे भाई आप बताओ ना, मैं तैयार हूँ। मैं रखता हूँ एक सभा बसपा कांग्रेस मंदिर बन जाएगा। नवीन जी क्या फायदा है इसका? कोई समझ ही नहीं पा रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। अजय जी, डॉक्टर अजय जी, आपको भी तो रामलला की याद अभी आ रही है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व की याद अभी आ रही है, मंदिर अभी जाना पड़ रहा है, पहले तो नहीं जाते थे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, यही कहते थे आप और ये भाजपा के हमारे मित्र नित्यो जो चिल्लाते हैं उनको कभी दिखती नहीं थी। हमने कभी इसको राजनीतिक रंग न देने का प्रयास किया। हमारे हमेशा लीडर्स जहां भी गए मंदिर में लगा कि वहाँ मंदिर है, मंदिर भी गए, मजार पे भी गए, केवल मजार पे गए, अंदर की मजार कहते थे कि वो मस्जिद बनाएंगे। मीडिया कर्मी को भी दिखाइए, भाजपा के लोगों को बड़ा इशू है, चैलेंज करते हैं दर्द क्यों हो रहा है भाई कि आप कह रहे हैं रामलला के मस्जिद बनाने का दावा करते थे, कोर्ट नहीं गए, नहीं कह सकते भाजपा क्या कोर्ट गई है? और कौन गया? अरे आपको कोर्ट गए रोकने के लिए बोलते हो, हम गए कोर्ट बनाने के लिए, निर्मोही अखाड़ा है, ट्रांसलेशन लटका के तक सुनवाई नहीं होती। अजय जी क्या बात आप अजय जी एक लाइन में जवाब दे पाएंगे आप? ये सब जानती है। अब एक मिनट,
अजय जी एक लाइन में जवाब दे पाएंगे? इससे पहले आप भले ही हिंदू रहे हो, इससे पहले आप भले ही मंदिर जाते हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जनेऊधारी हिंदू अपने आप को बताना तो अभी नया शुरू किया ना कांग्रेस ने। तो ये नया है मोड आपका, अभी आपको सीखना पड़ेगा। अब एक मिनट, इनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे पैनलिस्ट से हमने ना कभी अपने को एक क्लेम किया है, लेकिन जब आज आप मंदिरों में फोटो खिंचवाते, पहले क्यों नहीं खिंचवाते थे? कभी राखी बांधते नजर आते थे? कभी जन्माष्टमी पे जाते थे किसी मंदिर में? अभी नजर आ रहे नहीं होते थे। कांग्रेस का कोई नेता नजर आया? फोटोग्राफर को राहुल गांधी यही कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़के छेड़े जाते हैं। ये राहुल गांधी बोलती है। पूछो प्रियंका गांधी क्या करने जा रहे हैं? भगवान पूछो हमसे मत कहिए। आप वही राजनीति करते रहोगे। भगवान समझते हैं और ईश्वर, अरे भगवान तो हमारे श्वास में सजा देगा जिस तरह धोखा दिया हुआ। भगवान को धोखा देना हमने आस्था का प्रश्न माना। हमारे लोगों ने पहले भी हमारे नेता गए, आज भी गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे मंदिर। ये लेकिन सत्ता के लिए नहीं, जैसे भाजपा करती है। सबको पता है आपने आस्था का मुद्दा इसको हमेशा से माना है, लेकिन आस्था को दिखाना अब शुरू किया है। कभी दिखाया? देखिए जब आज आप लोग मीडिया दिखा रही है, हम कभी नहीं दिखाए। आप मीडिया इवेंट बड़ा दिक्कत हो रहा है, बहस की ठेकेदारी बंद हो रही है ना। अच्छा बहस सार्थक हो और सीधे जरा 2 मिनट मैं भी बोल लूं। जी देखिए, जहां तक धर्म की बात है, ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय कोई भी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, वो एक अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि आज अगर चुनाव सर पे हैं और चुनाव सर पे आने के बाद आप मंदिरों में जा रहे हैं, तो उसका क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं? दूसरी चीज, अगर आप इतने आस्थावान हैं, अगर आप कहते हैं कि ठीक है राम मंदिर अच्छा बनना चाहिए, ईश्वर में आपकी आस्था है, तो आप सीधे तौर पे, जैसे कम से कम बीजेपी कहती तो है, बीजेपी सीधे तौर पे कहती है कि हम राम लल्ला का मंदिर वहीं बनाएंगे, उनका स्टैंड क्लियर है। तो ऐसे ही जब कांग्रेस के बाकी नेता भी अगर ये कहें मंदिर तो मैं वहीं समझता हूं बनाएंगे, कि तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगते हैं ना कि आप सिर्फ कहते रहते हैं, अगर कोई कर तो सकते नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी अदालत में कोई चीज है। विचाराधीन है, उसमें बीजेपी जब कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर उस नाम के ऊपर, भगवान राम के नाम के ऊपर वोट बटोरने की ये नीति क्यों होनी चाहिए? किसी भी राजनीतिक दल को क्यों करना ये है? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता स्पष्ट रूप से प्रत्येक चैनल पर भी ये बात कहते हैं कि हम लोग राम मंदिर वहीं बनाना चाहते हैं और बनेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र भी सीधे तौर पर बना रहे राम मंदिर वहीं बनेगा और हम लोग सहयोग करेंगे। प्रियंका गांधी पर वापस आते हैं, इकट्ठे बोलेंगे, कोई चर्चा का मतलब नहीं रह जाएगा। अजय जी, नवीन जी, एक मिनट, दीपक जी, आप देखिए, अब आप मुझे ये बताइए ना, अब आप मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी के वहां पर जाने से, रोड शो करने से अयोध्या में किस तरह से माहौल बदलेगा? देखिए, एक पहली बात, पहला आज के माहौल में क्या है, राजनीति जो है इतनी विध्वंसक हो गई, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, भावनाओं के नाम पे व्यापार करना शुरू कर दिया। दूसरी पार्टी दूसरे बालाकोट के बारे में देश अगर सुरक्षित है तो बालाकोट हुआ कैसे? क्या हो रहा है? बालाकोट हुआ कैसे? देश सुरक्षित है, बालाकोट हुआ कैसे? आप छोड़ दीजिए, बालाकोट हुआ कैसे? बात करते हैं बालाकोट कैसे कहा आपने? बालाकोट हुआ कैसे? दीपक जी, आपसे सवाल क्या पूछा था? आप कृपया करके सवालों के जवाब दीजिए ना। दीपक जी, सवालों के जवाब दे सकते हैं आप। मैं एक आम जनता के लिहाज से एक मिनट, दीपक जी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस होता है। अगर प्रियंका गांधी आज वहां पर जा रही हैं, कांग्रेस के लिए वोट यात्रा कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, नुक्कड़ सभा कर रही हैं, मेरा सीधा सवाल है, अगर जवाब है तो दीजिए, नहीं तो दूसरे पैनलिस्ट के पास जाती हूं। सवाल यही है कि जमीन के ऊपर कितना फर्क प्रियंका गांधी को जाने से पड़ेगा? जवाब है नहीं। नवीन जी, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। अभी क्या है, कांग्रेस देश विकास की बात करती थी, गरीबी की बात करती थी, लोगों की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की बात करती थी। भाजपा ने मुद्दों को ऐसे उखेड़ के उड़ा दिया हवा में, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस देश विरोधी है, राम विरोधी है, भगवान विरोधी है। तो वो जो मैसेज देने में भाजपा सफल हो गई, प्रियंका गांधी को जमीन पे उतरना पड़ा और लोगों को मैसेज दे रही है भाजपा ने भ्रम फैला है। भाजपा का जो भ्रम है, क्योंकि पहली बार जमीन पर सुन तो लीजिए, सुनिए बात को, उतरना भाजपा ने बात है पूरे देश में भ्रम फैला है। बस नवीन जी, अगर प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने से, रोड शो करने से, वहां पर नुक्कड़ सभाएं करने से, बच्चों से मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता और दीपक जी भी यही पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, हम देखो,
कितना असर है। अगर कांग्रेस के मुद्दों में दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के केरल नहीं भागते। हमसे मोदी जी वो हमें इसलिए ही बोल रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। केरल से भी कंटेस्ट कर सकते हैं। भागना पड़ेगा। अगर आप में दम है तो करे दो। कैसे भागा के बाद अरे रस में मिर्ची लगी, वैसी मैंने केरल से मोदी को मिर्ची लग गई। एक तरफ दीपक जी ये तरीका नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, ये तरीका नहीं है। आई डोंट लाइक द डिबेट्स लाइक दिस। आई एम सॉरी। नवीन जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलेगा। नहीं निशांत जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, मुझे बताइए, आपसे सवाल उन्होंने ये पूछा कि अगर प्रियंका गांधी फैक्टर ही नहीं है, वो अयोध्या जाएं, दर्शन करें, रोड शो करें, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप जवाब दे दीजिए, बस इतना। हमने तो वो अपनी राजनीति जो मर्जी करे भाई, लेकिन देश की जनता सवाल पूछ रही है प्रियंका जी से। प्रियंका जी से बीजेपी सवाल पूछ रही है, देश की जनता तो पूछ रही है रोजगार कहाँ है? भाजपा भी भाजपा देश का, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूं। ऐसे मान लीजिए अब आप कि मुझे ये बताइए, जब आप जा रही तो भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रही? आपके पति ने कितना भ्रष्टाचार किया लोग जानना चाहते हैं कि आपने करोड़ों रुपए कैसे खा लिया, करोड़ों रुपए कैसे खा लिया किसानों को, कैसे लेकर चले गए यहाँ के जवानों का पैसा, यहाँ की वर्दी बेच करके कैसे चले गए, सेना की पूरे पूछा करके पैसे कैसे खा लिया? ये सवाल पूछ रही है, इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या लोगों को भड़काएंगी? क्या लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा। आज कांग्रेस को मिर्ची इस बात की है, कांग्रेस को पीड़ा इस बात की है, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए प्रियंका जी, आपके पति ने 1 लाख रुपए की कंपनी शुरू की थी, लंदन में विदेशों में इतना मकान कैसे खरीदे? मेरे देश के जवान की बुलेट जैकेट का पैसा कैसे कमीशन लगा? इस देश के जवानों की बंदूकों का पैसा करनी है मेरू लोग पूछना चाहते हैं, जूते का पैसा करनी है नीरव मोदी की, आज और चौकीदारी करनी है जमीन अंबानी की, और ऊपर से इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं लेकिन जानना चाहती हूँ, सुनिए, आप कांग्रेस बीजेपी, मुझे ये लग रहा है कि मुझे ना कुछ टाइम का, पिछले 2 हफ्तों का टेप्स निकालना चाहिए, उसको एडिटेड पोर्शन दिखाने चाहिए, क्योंकि हर रोज आप 2 विंडो में करते हैं, हर रोज यही बात करते हैं। सवाल कुछ होता है, जवाब आपके पूर्व निर्धारित होते हैं कि क्या देने जा रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, क्विकली मुझे ये जवाब दीजिए। आप, हमारा सवाल एक ये है कि क्या राम जी लगाएंगे कांग्रेस का बेड़ा पार? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रियंका गांधी के वहां जाने से क्या संजीवनी मिलेगी? आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी क्या संजीवनी की तरह अयोध्या में साबित होंगी? कल तो एक और बात कर दी उन्होंने कि क्या वाराणसी से चुनाव लड़ूं क्या? तो संजीवनी है प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए, हाँ या ना? अगर आप आज जवाब दे। शालीनता के साथ 10 मिनट में चाहता हूं कि 10 मिनट कमाल कर दिया आपने भाई साहब। आपने जो है जमीन सारी। अच्छा नवीन जी बहुत इंटरेस्टिंग है। नवीन जी, मैं ये चाहती हूँ अजय उपाध्याय खुद कंसीड करें कि संजीवनी की तरह साबित होंगी प्रियंका या नहीं। बोलने तो दीजिए, क्योंकि वो फिर कहीं और सवाल उठे। प्रियंका जी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को संजीवनी की तरह ही वहां सभी चीजों को प्रयास कर रही हैं कि नए सिरे से वहां मजदूरों की, किसानों की और महिलाओं की जो समस्या है उसको धरातल पर देखें, और उसके निदान के लिए जब हमारी सरकार आने ही वाली है उसमें उसका कैसे समाधान होगा उसके लिए प्रयास। तो मुझे ये बता दीजिए, इसी के लिए होगी है, लेकिन साथ में संजीवनी की जमीन बेच के खा गए, नाथ होने के पौधे नहीं उगने, दावे से कहता हूं है उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं देगी, न देश की जनता को नहीं देगी। आ गया है। अब अजय जी लिख लीजिए कागज के ऊपर, आप इस देश के अंदर देश की बात करने वाला रहेगा, नाथ होने के पौधे की तरफ होने वाला कोई भी। नवीन जी एक मिनट, अजय जी आपने कहा, अजय जी आपने कहा संजीवनी की तरह प्रियंका गांधी होंगी, तो मुझे ये समझा दीजिए 24 घंटे के अंदर, पहले वो कहती हैं चुनाव लड़ सकती हूँ, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ लूंगी, तब तक क्लैरिटी नहीं है, और 24 घंटे के 1 मिनट अजय जी आपने कहा, अजय जी आपने कहा संजीवनी की तरह प्रियंका गांधी होंगी, तो मुझे ये समझा दीजिए 24 घंटे के अंदर, पहले वो कहती हैं चुनाव लड़ सकती हूँ, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ लूंगी, तब तक क्लैरिटी नहीं है, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो ये शगुफा छोड़ती हैं, मजाक करती हैं, या वो वाकई सीरियस है? हमें नहीं समझ में आया, आप समझा दीजिए कि प्रियंका गांधी क्या वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है? अंचल जी, ये तीनों में से कौन सी ऑप्शन है? सीरियस है प्रियंका गांधी, शगुफा छोड़ रही है, मूड टटोल रही है, या फिर वो मजाक कर रही है? आपको पता है अंचल जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, और निश्चित तौर पे जब पत्रकारों का और लोगों की भावनाएं जब आती हैं तो लीडर्स अपने हिसाब से उसके जवाब समय के हिसाब से देते हैं। केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो निर्णय लेगा, निश्चित तौर पे जो निर्णय लिया उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश या देश के जिस हिस्से में उनका उपयोग करना होगा नेतृत्व ने किया है। यदि लगेगा नेतृत्व को क्यों नहीं चुनाव लड़वाना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, और ये उनका और आप समझा दीजिए अजय जी। 1 मिनट,
संजीवनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, संजीवनी अभी कोई उनको प्रभारी के तौर पे दिया गया, उसको महासचिव ना एक हाँ, प्रभारी महासचिव 40 सीटों का पूरा दारोमदार उनके ऊपर है, उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। संजीवनी का मतलब मुझे यही समझ में आता है कि एक बार फिर से जान फूंकने की प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है, यही मतलब निकलता है नवीन जी संजीवनी का। तो फिर कि हम संजीवनी के तौर पे लेकर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और उन्होंने 40 सीटें पे काम करने के लिए बात करी। वो संजीवनी जो अब मैं दावे से कहता हूँ, वो वाराणसी तो कहाँ से दवा लाए हैं? जहां से आए वहां से चुनाव नागपुर का दवा है क्या? नागपुर का या गंगे मैया ने जिस जमीन पे को जो बनाया था, वहां से आया है। रॉबर्ट वडेरा साहब गंगे मैया को धोखे देने वाले मकान बना बेटे ने बताया है। नागफनी के पौधे नहीं उगने देंगे। क्या अच्छा कुछ भी कोशिश कर रहे हैं सपा बसपा के लोग, वो नहीं उगने देंगे। आप एक बात बताइए, 2 से 3 हफ्ते का वक्त रह गया है अजय जी, आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव हर रोज एक नई बात वो आके मीडिया के सामने कह देती हैं। प्रियंका गांधी अपने जहन में अच्छी तरह से क्लियर होंगी ना कि वो क्या चाहती हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, आपको पता है ये बात, बताइए उन्होंने। अंचल जी, प्रियंका जी ने वो जो दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने दिया उसको भली भांति निभा रही है। और देखिएगा आने वाले समय में 40 सीट पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जिस तरह उनका तारतम्य है, लोगों के साथ जो प्रेम है और लोगों का जो आशीर्वाद उनको मिल रहा है, वो एक नया गेम चेंजर होंगी। और यही राजनीति से लोग जुड़े हुए हैं। चुनाव की बनारस के जनता भी उनके साथ प्रेम दिखाई है। अजय जी कह रहे हैं गेम चेंजर होंगी, गेम चेंजर होंगी। इनको बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वाराणसी की बात कर ले, अच्छा अजय जी एक मिनट, आपने बात कर ली, आपने अपनी बात कर ली। दीपक जी 1991 के बाद से सिर्फ एक बार 2004 को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस कभी जीती नहीं है वाराणसी से। इसको गेम चेंजर वाकई प्रियंका गांधी हो सकती है। प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जितने नाकाब पोस्ट भाजपा में बैठे हुए हैं, इनके नाकाब को खोलना है। सुन लीजिए, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, जोड़ी के संभालने वालों को बेनकाब राम और गंगा के नाम पे, राम गंगा का और प्रियंका गांधी अगर अपनी बात समझाने का देश में है, आज चलो आप तीनों इकट्ठे बोल रहे हैं, भाजपा जनता की को पोल समझ न में खुल नहीं जाएगी। आता है। दर्शकों के ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं, क्लियरली अपनी बात बोलें, जब जिससे सवाल हो वो जवाब दें। आप अपनी बात पूरी करिए दिशांत, जहां तक बात है प्रियंका गांधी जी की, तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2019 नहीं 2022 की तैयारी करें। वो कल ही चैनल पे मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे खुद ही कि 2019 नहीं 2022 की तैयारी करें। चुनाव 22 में हताशा नजर आती है, कार्यकर्ता उस तरीके से उनका मोराल जो होना चाहिए वो नहीं है। और खुद जब नेता आगे बढ़ के कहता है कि 2019 नहीं 2022 की तैयारी करें, तो उसे पता चलता है। वैलिड पॉइंट है दिशांत जी, अब जवाब देने दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए। आप तो पहले ही हार मान ली कि 2019 की लड़ाई नहीं है, 2022 की हो रही है, तो राहुल गांधी ने ही पहले बोल दिया था। क्विकली जवाब दीजिए। त्यागी जी थोड़ा सा, तो फिर अयोध्या चली जाए या वो वाराणसी चली जाए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। उनका ये सवाल। अजय जी, त्यागी जी को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। पूरे वर्जन को सुनते तो उनको लगता 2019 की लड़ाई तो है ही, 2022 में जो उत्तर प्रदेश में जो एक आतंक का माहौल है योगी जी के नेतृत्व में, जो सब चीजें धराशायी हो रही है, 2022 से भी हमारे कार्यकर्ता पहली बहस में भाजपा मोदी हर